ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग पार्ट 20 को यहाँ देख रहे हैं। पार्ट 19 तक हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग देखे, जिसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2x, कॉस 2x, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी इत्यादि फार्मूला पे हम लोग काम कर चुके हैं। उसी श्रृंखला को, सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यह क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इस तरह के क्वेश्चन में लोग प्रायः स्टूडेंट्स tan a प्लस बी, tan अल्फा, tan 2 बीटा बहुत लंबा प्रोसेस में चले जाते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है जी, 1 है। 1 साइन में किसी का वैल्यू होता है साइन 90 का। अच्छा, फिर देख रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा 1/2, यह भी साइन 30 का वैल्यू है। दोनों वैल्यू नॉन हो, अगर दोनों वैल्यू को आप किसी डिग्री से कनेक्ट कर पाते हो तो इतना लंबा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है। बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है दिया हुआ 1 का वैल्यू कितना होता है साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। बहुत अच्छा। सेकेंड क्या है जी, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है दिया हुआ 1/2। साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, यानी अल्फा माइनस बीटा कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री हुआ। अब हम लोगों को अल्फा बीटा इवेलुएट करना है। दो इक्वेशन ऑलरेडी आ चुका है, कैसे इवेलुएट करेंगे को मैं बताया हुआ हूँ। कोई भी इक्वेशन अगर x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b हो तो x बराबर a प्लस b/2 और y बराबर a माइनस b/2 होगा। मतलब अल्फा इक्वल टू 90 प्लस 30 120/2 60 डिग्री हो गया जी। अब बीटा इक्वल टू 90 माइनस 30 60 डिग्री 2 से डिवाइड किए 30 डिग्री। अब जांच लें सही है नहीं, कैसे चेक करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। 60 प्लस 30 90 है, 60 माइनस 30 है, मतलब सही है। अब किसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का। अच्छा, वहाँ वैल्यू रख देंगे, रख सकते हैं। क्या है अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री हम लोगों को तो 90 तक ही याद है, यह पार्ट ऑलरेडी पीछे हम लोग बता चुके हैं। कैसे करते थे, क्वाड्रेंट देख लेंगे। कौन सा क्वाड्रेंट में यह है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। कोई भी डिग्री हो कितना से भागा देते थे, डिवाइड करते थे 90 से, कितना होगा यहाँ 1 होगा। क्या यहाँ लिखा जाएगा 30, क्या हो जाएगा tan 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री हो गया। 90 का कोफिशिएंट क्या है जी, ऑड है। ऑड है तो क्या होता है कोरेशियो, 10 का कोरेशियो कॉट 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3, cot 30 का वैल्यू √3। आंसर कितना हो गया -√3। मतलब इस क्वेश्चन का tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू -√3 हुआ। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। हर एक जगह अप्लाई नहीं करना है, मैं क्या बताया, अगर यह डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तब इस प्रोसेस से जाना है। अगर नहीं होता है हम लोग आगे इस तरह का बहुत क्वेश्चन देखेंगे। इसको जल्दी से उतार लें। अब देखिए यह सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ cos a प्लस साइन b इज इक्वल टू m एंड sin a प्लस cos b इक्वल टू n, प्रूव डैट 2 sin a प्लस b m² n² -2। ट्रिग्नोमेट्री को लोग बोलते हैं कि इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। कुछ हद तक बात सही है, ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट होता है। फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ आपको आना चाहिए। क्या क्या चीज़, फार्मूला को किस फार्मूला को कहाँ यूज करना है, सही आपको लॉजिक होना चाहिए कि
प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहाँ पे किस फार्मूला का यूज करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर एक क्वेश्चन का क्लू क्वेश्चन के अंदर ही होता है। कैसे कैसे होता है, अब यहाँ पे देखें क्या लिखा है जी, m²। यहाँ दिया हुआ क्या है, m है, क्वेश्चन में क्या है, m² है। यहाँ दिया हुआ क्या है, n है, n² है, दोनों को ऐड किया गया है, यही तो क्लू है इस क्वेश्चन का। अच्छा यही है, मतलब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, कोशिश कर सकते हैं। इसको हम लोग कह दिए इक्वेशन 1, इसको कह दिए इक्वेशन 2, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। लिखने का तरीका देखिए, इक्वेशन को प्रेजेंट करता है, इसका मतलब हो गया कि हम लोग इक्वेशन 1 को स्क्वायर किए और इक्वेशन 2 को स्क्वायर किए, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या होगा, लेफ्ट को देखिए यहाँ cos A प्लस sin B का होल स्क्वायर प्लस sin A प्लस cos B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है यहाँ, m² प्लस n² a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, cos² a प्लस sin² b प्लस 2 cos a sin b लिख सकते हैं ना। प्लस इसको क्या लिखेंगे, sin² a प्लस cos² b प्लस 2 sin a cos b इज इक्वल टू m² प्लस n²। अब ध्यान दीजिए, cos² a sin² a 1, sin² b cos² b 1 प्लस 1 2 हो गया। अब यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है जी, 2 कॉमन है। इधर से इस तरफ से sin a cos b प्लस cos a sin b लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, m² प्लस n²। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पे, देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इस 2 को मैं हटाया, कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक। अब देखिए किसका फार्मूला है, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से ही कि फार्मूला याद कर लेना चाहिए। sin a cos b cos a sin b, किसका फार्मूला, sin a प्लस b। क्या हो जाएगा, 2 sin a प्लस b इज इक्वल टू m² n² माइनस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से उतार लें इसे। अब देखिए, इफ ए राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा, देन प्रूव दैट कॉट अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस 10 गामा 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा। इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि एक राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एंगल। कौन कौन एंगल, अल्फा बीटा गामा, मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना दिया हुआ है जी, 90 डिग्री। समझ में आ गया, डिवाइड मतलब एडिशन, ठीक। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरफ बीटा और गामा है, यहाँ कॉट है। अब देखिए ध्यान से, बीटा प्लस गामा क्या लिखा जा सकता है, 90 प्लस 90 माइनस अल्फा। 10 देख रहे हैं यहाँ यूज है, हम लोग भी 10 लगा दिए, 10 बीटा प्लस गामा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस अल्फा। 10 a प्लस b पे इसको ब्रेक कर दिए, क्या हो जाएगा, 10 बीटा प्लस 10 गामा 1 माइनस 10 बीटा 10 गामा। 10 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉट थीटा, तो 10 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा। देखिए तो इसी को लाना था ना जी प्रूफ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ 10x प्लस 10 पाई बाई 3 प्लस x प्लस 10 2 पाई बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू 3, देन प्रूव दैट 3 10x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इफ प्रूफ। अब आप ऐसे सोचो, यदि मेघ लगा होता तो आज बारिश हुई होती, यदि मेघ लगा होता तो आज बारिश हुई होती। मतलब है कि अगर बारिश हुई है तो मेघ भी लगा होगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ से समझा देता हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का आप प्रूफ कर रहे हो कोई भी क्वेश्चंस को, इफ और प्रूफ हो, इफ से प्रूफ के तरफ जा सकते हैं, प्रूफ से इफ के तरफ भी जा सकते हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब यह हुआ कि इस रिजल्ट से हम लोग x का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अगर यह 3 ले आया तो क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इफ से प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, यह तो पहले भी पढ़े थे।
फिर क्या नया सीखे, प्रूफ से इफ की तरफ भी जा सकते हैं। मैं बारिश का एग्जांपल दिया आपको, बेहतर आप समझ गए होंगे। एक चीज़, यह जो रिजल्ट है यह tan 3x का फार्मूला है। चूँकि हम लोग अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन अब 2 पेज 2.5 पेज चले जाएगा। आप भी परेशान होगे, मैं भी परेशान होऊंगा, और हम लोग जो है आलसी हैं तो छोटा मेथड खोजते हैं। तो यह tan 3x है, टेंशन नहीं लेना है। आने वाले 1-2 दिन में मैं tan 3x भी कर लूँगा, ठीक है। यह किसका फार्मूला है, tan 3x का। अच्छा, tan 3x का, tan 3x कितना हो गया जी, 1 हो गया। अब 1 अभी थोड़ा देर पहले जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा था वहाँ पे मैं बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू अगर उससे रिलेटेड एंगल से हो तो उसका एंगल को इवेल्युएट कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 1 का वैल्यू tan 45 होता है। अच्छा, tan 45 होता है, मतलब 3x = 45 लिख सकते हैं। x = 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। यस, x = 15 डिग्री होगा। अब हम लोग LHS ले लेंगे, ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, LHS ले लिए इफ का। देखिए तो क्या है, tan x क्या लिख देंगे जी, tan 15। मैं यहाँ रेडियन में है, मैं उसको डिग्री में बदल रहा हूँ। tan, अब ध्यान देना है, π/3 का मतलब 60 डिग्री। यहाँ क्या है, x के जगह क्या लिख देंगे, 15 डिग्री। बहुत अच्छा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, tan 2π/3 का मतलब, अरे रेडियन है नहीं पढ़े हैं, पाई के जगह 180 पुट कर देंगे। 2 × 180, 360/3, 120 और प्लस 15। अब यह देखें, tan 15 डिग्री। अच्छा, tan 60 + 15, tan 75 डिग्री, और यह हो गया tan 135 डिग्री। अब ध्यान से देखें, tan 75 को हम लोग cot 15 लिख सकते हैं। कैसे लिख दी, अरे tan 90 - थीटा। tan 75 को लिख सकते हैं tan 90 - 75, 15 आएगा, tan 90 - थीटा, cot थीटा हुआ। tan 135 का वैल्यू tan 1 × 90 + 45। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट में यह है, यह है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। 90 का कोफिशिएंट और 10 का को रेशियो, cot 45 कितना वैल्यू हो गया, -1। इसका वैल्यू -1। अब आप याद करो, कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को हम लोग बनाए हुए हैं। tan 15 + cot 15 का वैल्यू 4 होता है। 4 - 1 3 प्रूफ। तो कुछ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद भी रहना चाहिए। पीछे के पार्ट में आप जाना, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं, tan 15 + cot 15। तो देखिए कितना छोटा इसका लेंथ हो गया, शॉर्ट हम लोग कर दिए। तो हम लोग आलसी हैं तो मेथड भी छोटा खोजते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेन लगाना होगा। 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट sin b - c डिवाइडेड बाय cos b cos c प्लस sin c - a डिवाइडेड बाय cos c cos a प्लस sin a - b डिवाइडेड बाय cos a cos b = 0। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बिल्कुल सही है। LCM ले लेते हैं, यही गलती करते हैं, काफ़ी लंबा लेंथ हो जाता है। क्वेश्चन जो 4 से 5 लाइन में हो सकता था वह 2.5 पेज तक चले जाता है। तो करना क्या चाहिए, अब आप एक चीज़ गौर करो, यह साइक्लिक पैटर्न पे, यह बार बार साइक्लिक आप क्या बोलते हो, साइक्लिक का मतलब होता है एक सर्कल आप स्केच कर लो, A B और C लिखा है। अब आप गौर करो, B - C है, अच्छा, फिर C - A है, अच्छा, फिर A - B है, अच्छा, रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, एक टर्म को एक्सपेंड कर दीजिए, 2 टर्म को डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे, अरे BC ऊपर है, नीचे BC है जी, अच्छा, यहाँ CA है, यहाँ CA है जी, अच्छा, AB है, नीचे AB है। इस तरह का अगर पैटर्न है तो एक टर्म को ले ले, मैं फर्स्ट टर्म को ले लेता हूँ, ठीक, T1 इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कह दिया T1, तो यह हो जाएगा T2, यह हो जाएगा T3। हम लोगों को प्रूफ करना है T1 + T2 + T3 का वैल्यू 0। तो T1 क्या है जी, sin B - C डिवाइडेड बाय क्या लिखा होगा,
कॉस बी इंटू कॉस सी। अब देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते हो। अलजेब्रा नहीं है जो थोड़ा अकल और क्वेश्चन का बदल देंगे, शकल लगा लेंगे अकल। ट्रिग्नोमेट्री है, फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन बी माइनस सी, क्या होता है फार्मूला? साइन बी माइनस सी, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। नीचे है, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? कॉस बी कॉस सी। यहाँ क्या लिख देंगे? कॉस बी कॉस सी लिखा जा सकता है ना, कैंसल हो गया ना, कैंसल। साइन बी बाई कॉस बी टैन बी, साइन सी बाई कॉस सी टैन सी। किसका वैल्यू? T1 का, T2। अब यहाँ देखें लॉजिक आलसी लॉजिक देख लें। b माइनस सी बी सी था, तो टेन बी माइनस टेन सी, मतलब b पहले आया c बाद में आया। अब आप सोचिए, मैं जान रहा हूँ आपका दिमाग में चल रहा होगा c माइनस ए है, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक आ गई, टेन सी माइनस टेन ए। तो T3 मैं चाहता हूँ आप बता दीजिए, आप बताइए T3 क्या होगा? T3 क्या होगा? a माइनस बी है, तो यह हो गया टेन ए माइनस टेन बी। लिख दिए। तीनों का सम T1 T2 T3। देखें यहीं से, या मैं लिख देता हूँ, टेन बी माइनस टेन सी माइनस टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन बी। मोतीचूर का लड्डू हो गया प्रूफ। तो इसको जल्दी से उतार लें। ट्रिग्नोमेट्री का आज पार्ट 20 हम लोग ऑलरेडी किए, और पार्ट 21 भी आएगा, आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। मैं चाहता हूं कि बहुत से छात्र से वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखिए। जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हो कॉपी लेके बैठना है, पेन से जिस तरह आप क्लास करते हो बस उसी तरह से क्लास करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा बोरियत आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगता होगा, मैं भी जब बनाता था तो बोरियत लगता था, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस कितना है अभी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू आपको समझ में। कैलकुलस पढ़ते हो जी, बिना ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होगा। कोऑर्डिनेट में ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, कहीं भी जाओगे ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसलिए ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ यहाँ पे कि जल्द से जल्द आप लोगों का जो है ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, ताकि आगे का सीक्वेंस हम लोग बढ़ पाएँ, ठीक है। इतना टाइम भी मैं दे देता हूँ कि बच्चे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो और बुक के लिए कुछ बच्चे बोले हैं, तो ठीक मैं पढ़ा रहा हूँ, केसी सिन्हा से अभी मैं बता रहा हूँ, आर.डी. शर्मा से, और एनसीईआरटी आप होमवर्क में अपना मैं घर में मैं दूंगा, एचटीसी के तौर पे आप कर लेना। कोई भी कहीं दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आर.डी. शर्मा क्वेश्चन नंबर इतना, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा मैं वहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। मैथमेटिकल सेतु अपने चैनल का नाम है, यह आपका चैनल है। मैं पार्ट 21 के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा, और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पार्ट होगा 21, मिस नहीं करना है। टोटल फार्मूला एक साथ मैजिकल फॉर्म में मैं लिखूंगा, देखिएगा किस तरह, वह ऐसा फॉर्मेट होगा कि आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।